बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी। आज की इस वीडियो के अंदर आज मैं एग्ज़ाम्पल 12.5 और 6 आपको समझाऊंगा। एग्ज़ाम्पल 12.5 की स्टेटमेंट है कि ए पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज़ स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा। तो ये जो 1.7 मीटर है, टॉल से मुराद है इसकी हाइट है, जिसको हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ कहेंगे, विच इज़ 1.7 मीटर इन इज़ स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा के सामने। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम 2.5 मीटर कहेंगे, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस, यानी कि कैमरे के अंदर जो लेंस यूज़ होता है वो कन्वेक्स होता है। द लेंस यूज्ड इन कैमरा इज़ कन्वेक्स, और कन्वेक्स जो लेंस होता है विच इज़ द कन्वर्जिंग लेंस, जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसकी जो वैल्यू है हुज फोकल लेंथ इज़ 0.05 मीटर, और इसके फोकल लेंथ की वैल्यू 0.05 मीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो हमने इमेज का डिस्टेंस यानी कि क्यू को फाइंड आउट करना है। एंड डिटरमाइन वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, और ये फाइंड आउट करना है कि इमेज जो यहाँ से बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, यानी कि हमने नेचर ऑफ इमेज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो है जी हमारे पास 1/f इजिकल टू 1/p प्लस 1/q, और 1/q अगर हमने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इधर ले आए तो वो आ जाएगा -1/p, यानी कि f 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। तो इसको सीधा करके लिखें 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो f और p की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो f की वैल्यू है 0.05 और p की वैल्यू है 2.5। अब अगले पेज के ऊपर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था एलसीएम आप दोनों को ही ले लें तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा, ये डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 0.05 इस -1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। तो अब 2.5 में से 0.05 अगर हम माइनस करें तो जवाब आ जाएगा 2.45, और इन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा 0.125। चूँकि हमने q निकालना है तो हम दोनों साइड पर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उलट करेंगे, तो 1/q से q बन जाएगा, और यहाँ से ये उलट होके बन जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय 2.45, यानी कि नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। अब कैलकुलेटर पे हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जवाब राउंड ऑफ होके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो आ जाएगा 0.05 मीटर। चूँकि यहाँ पे q की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास जो इमेज होगा वो रियल होगा। एज q इज़ पॉजिटिव सो रियल इमेज इज़ फॉर्म। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी जो एग्जांपल है वो है जी हमारे पास 12.6। अब इस 12.6 की स्टेटमेंट क्या है, मैं पहले वो आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ए कन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस इज़ कन्वेक्स नहीं कनकेव, लेंस इज़ कनकेव, चूँकि ये कनकेव लेंस है और ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। सो फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव, तो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी। तब जहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ f की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, और जो इसका इमेज बने वो एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यानी कि यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया q इज़ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कनकेव लेंस है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और अपराइट और डायमेंशन बनती है। तो मैंने यहाँ पे q की वैल्यू लिखा -10 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, यानी कि m को भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पहला पार्ट फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। चूँकि हमने p को फाइंड आउट करना है तो इसको 1/q को इधर ले आए तो वो -1/q हो जाएगा। फिर इसको पूरी इक्वेशन को सीधा करके लिखें तो 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q हो जाएगा। अब हम f और q की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। f की जो वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर है, और जो
क्यू की वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दिया 1/-15 -1/-10। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और -1 प्लस 1/10 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का आपस में एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको कहा कि इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो 15 × 10 ये एलसीएम आ जाएगा। तो 10 को इधर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -10 और 15 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करें तो +15। तो 15 में से 10 चला जाए तो हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पे 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। क्योंकि हमने p को फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/p से p बन जाएगा और 5/150 से ये 150/5 बन जाएगा। तो 150 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास p की वैल्यू 30 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट जो कि मैग्नीफिकेशन है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए उसका फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन। वो कौन सा फार्मूला है? वो है जी m = HI/HO। यहाँ पे मैंने 2 लाइनें यहाँ पे लिखी। ये असल में वैल्यू को निकालने के लिए होती है, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दरमियान में माइनस भी आ रही हो तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देगी। तो एक तो फार्मूला ये है कि m = HI/HO मॉड या = Q/P मॉड। तो m की वैल्यू Q/P मॉड। तो चूँकि हमारे पास Q की वैल्यू मौजूद है और यहाँ पर जो पहले पार्ट में हमने P निकाला तो ये मौजूद है, तो बजाय इसको हम लिखने के हम ये वाला लिखेंगे। तो m = Q/P मॉड। तो Q की वैल्यू है हमारे पास -10 और P की वैल्यू हमारे पास 30। तो ये इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो ये आएगा -1/3। अब मैंने आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो जो हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये m की वैल्यू जाएगी 1/3। तो यहाँ पर हमने देखा कि m की वैल्यू है जी 1/3। तो द इमेज इज़ रिड्यूस, जो इमेज कम हो जाएगा टू 1/3, 1/3 कम हो जाएगा इन साइज़ के मामले में। किसके मुकाबले में? किसके साइज़ के मुकाबले में? देन द ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले में। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल है 12.6 आज ये यहाँ पे आज ख़त्म हो गई और आज ही हमारे चैप्टर नंबर 12 के सारे एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म हो गई। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो मैंने समझाया ये भी आपको समझ आ चुका होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।